Hello student, today in our computer science paper second in chapter 1's introduction to microprocessor, in this lecture we are going to study about the block diagram of 8085 microprocessor. This is the 8085 block diagram. In this section we have to see or we have to study about the how the internal structure of an 8085 microprocessor is. Okay, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीजें होती है. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले तो ALU. In this part, this is called as an ALU. Okay, in arithmetic and logical unit, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है ये यहाँ पे आता है. नेक्स्ट ब्लॉक जो है that is called as an टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. दिस इज कॉल्ड एज एन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. यहाँ पे जो भी कुछ टाइमिंग कहाँ से आएगा, किस तरीके से सिंक्रोनाइज होगा, प्लस कंट्रोलिंग का काम होगा, कहाँ पे डेटा को सेंड करना है, कहाँ से डेटा को रिसीव करना है, कहाँ पे कौन से मेमोरी के अंदर डेटा को डालना है, ये सब का काम टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में होने वाला है. नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द डिकोडर. दिस इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द डिकोडर. यहाँ पे जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन हम लोग हमारे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो भेजने वाले वो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर. ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन रजिस्टर एरे. ओके, दीज आर कॉल्ड एज एन रजिस्टर एरे, जहां पे हम लोग हमारा टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एन इंटरप्ट कंट्रोल. दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज एन इंटरप्ट कंट्रोल. ओके, यहाँ पे जो भी इंटरप्शन आता है, कोई भी अगर दूसरा प्रोग्राम सडनली इन्वोक होता है तो वहां पे किस तरीके से माइक्रोप्रोसेसर हैंडल करता है, तो वो जो सिग्नल्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज द सीरियल इनपुट आउटपुट सेक्शन, जहां पे सीरियली डेटा इन होता है, सीरियली डेटा आउट होता है. ये सभी पिंस का जो भी स्टडी है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जहां पे पिन डायग्राम थे. तो ये सभी के सभी जो आउटपुट पिंस है वो वहां पे हम लोग ने मेंशन किए थे. जैसे यहाँ पे ये जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एन एड्रेस बस, हम लोग ने पिन डायग्राम के अंदर देखा था. A8 से लेके तो A15 तक दिस इज कॉल्ड एज एन एड्रेस बस. फ्रॉम AD0 to AD7 these are called as an address and the डेटा बफर. यहाँ पे डेटा इन भी होता है, डेटा आउट भी होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों भी एरोज मेंशन किए हुए. जहां जहां पे भी 12 एरोज मेंशन किए वहां पे डेटा इन भी होता है प्लस डेटा आउट भी होता है. जहां पे सिर्फ सिंगल एरो डिनोट करता है यानी वहां पे क्या होगा, सिर्फ डेटा को सेंड किया जाएगा, वहां से डेटा आउट नहीं जाता है. ओके, यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर का सेक्शन है जहां पे तुम्हारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो ALU में से जो भी रिजल्ट आने वाला है वो कहां से एक्यूमुलेटर में जाएगा. ओके, एक्यूमुलेटर से जो भी आएगा वो ALU के अंदर आएगा. टेम्पररी रजिस्टर बताया हुआ है, टेम्पररी रजिस्टर के अंदर जो भी चीजें अगर हमें टेम्पररीली डेटा को अगर स्टोर करना है तो यहाँ पे हम लोग टेम्पररी रजिस्टर का यूज करते हैं, यहाँ से ये ALU के अंदर जाता है. दिस आर कॉल्ड एज एन फ्लैग रजिस्टर और कॉल्ड एज एन फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स और स्टेटस रजिस्टर भी इसको बोलते हैं. जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से ये सेट्स एंड रीसेट होते हैं. यहाँ पे 5 टाइप्स के वहां पे फ्लैग होने वाले हैं. दिस इज कॉल्ड एज एन पावर सेक्शन. पावर सेक्शन के अंदर +5 वोल्ट का सप्लाई और एक ग्राउंड सप्लाई रहेगा. X1 और X2 ये जो डिनेट करते हैं इसको बोलते हैं क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कितने मेगाहर्ट्ज का तुम्हारा माइक्रोप्रोसेसर काम करता है. दिस इज कॉल्ड एज एन क्लॉक. और ये जो भी हम लोग ने पिंस देखे थे इसका स्टडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन डिटेल स्टडी ऑफ दिस ब्लॉक्स. First of all, the block diagram includes, first is the ALU, second is the timing and control section, third is the instruction register and the decoder, fourth is the register array, and fifth is the interrupt controls, and sixth is the serial input output controls. ये सभी का हम लोग वन बाय वन डिटेल में स्टडी देखेंगे. फर्स्ट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये हर बार रिपीट हुआ है. ओके, तो हर बार ये आने ही वाला है, सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एंड द रोटेट ऑपरेशन. द result is typically stored in
एक्यूमुलेटर। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, या फिर कहीं पे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गए जैसे एंड और एक्सक्लूसिव और, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो गए, या फिर रोटेट अगर मुझे करना है, बीट बाय बीट लेफ्ट रोटेट करना है, राइट को रोटेट करना है किसी भी बीट को, तो ये सब का काम अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट में होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ALU. Accumulator and temporary register and the flag register is closely associated with ALU. Okay, ये सब के सब ALU के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। कौन से? Accumulator हो गया, temporary register हो गया और flag register हो गया, ये एक साथ से जुड़े हुए रहते हैं। The temporary register is used to hold the data during arithmetic and logical operations. जो मैंने बताया था ब्लॉक डायग्राम के अंदर, temporary register ये temporarily डेटा को होल्ड करने के लिए काम में आता है। जो भी रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपके स्टेटस रजिस्टर, या हम लोग बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप्स, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं फ्लैग्स, ये सब क्या होते हैं? सेट एंड रीसेट होता है। सपोज अगर आंसर अगर मेरा 0 अगर आता है, सब्सट्रैक्शन किया, उसका आंसर अगर 0 आता है, तो वहां पे एक फ्लैग रजिस्टर होता है, वो क्या रहेगा? सेट होगा। सेट यानी क्या? उसको वो इंडिकेट क्या करेगा? 1 इंडिकेट करेगा। ओके, इन मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। अगर मुझे रिजल्ट देखना है कोई भी आंसर का, अगर कोई भी कैलकुलेशन का अगर मुझे रिजल्ट देखना है, तो वो एक्यूमुलेटर ये रजिस्टर में स्टोर होता है। ओके, therefore the flag generally reflects the data condition in the accumulator, यानी जैसे एक्यूमुलेटर चेंज होता है उस हिसाब से आपके फ्लैग्स वहां पे सेट एंड रीसेट होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैग्स। Now what is flag? 8085 has 5 flags. यहाँ पे 8085 के अंदर 5 flags है। First is the sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag and the carry flag. Okay. 8-bit register is used to represent these 5 flags. Okay, यहाँ पे ये जो 5 flags होते हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए ये 8 बिट का एक रजिस्टर ही होता है, जहाँ पे हमारा डेटा क्या होगा? स्टोर होगा। इस हिसाब से वो इंडिकेट होने वाला है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे D0 से लेके तो D7, ये इंडिकेट क्या करते हैं? तो these are the 8 bit. ओके, यहाँ पे ये this is called as an MSB and this is called as an LSB. LSB यानी least significant bit and this is called as an most significant bit. तो ये D0 को इंडिकेट क्या करेगा? तो CY यानी क्या? कैरी फ्लैग। उसके बाद में जो D1 रहेगा वो ब्लैंक रहेगा। D2 के अंदर क्या रहेगा? P means what? द पैरिटी फ्लैग। उसके बाद में D3 ब्लैंक रहेगा। D4 के अंदर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। क्या फ्लैग्स यानी कौन से फ्लैग्स है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। D5 के अंदर वापस से ब्लैंक रहेगा। D6 के अंदर जीरो फ्लैग इंडिकेट करता है और S जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एन साइन फ्लैग। ओके, यानी अगर यहाँ पे सपोज मैं बोलता हूँ कि D6 की कंडीशन अगर यहाँ पे 1 होती है और बाकी के सभी 0 रहेंगे, यानी आपके एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी रिजल्ट स्टोर किया हुआ है वो 0 है। ओके, ये इंडिकेट करता है आपका 0 फ्लैग, यानी ये सेट रहेगा। सेट का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे 1 आता है। अगर यहाँ पे साइन फ्लैग अगर मेरा यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 0 फ्लैग अगर 0 0 0 ये इंडिकेट करते हैं, यानी साइन यानी क्या? यानी यहाँ पे निगेटिव आंसर आपका आया हुआ है। ओके, इस तरीके से ये इंडिकेट करता है आपका फ्लैग्स। ओके, 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे फ्लैग्स का। Okay, first is the sign flag. Now what is sign flag? After the execution of arithmetic and logical equation, if the bit D7 of the result is 1, the sign flag is set to 1. अगर यहाँ पे D7 की कंडीशन यानी 8 बिट की कंडीशन अगर वहां पे 1 अगर होती है, तो वहां पे साइन फ्लैग क्या रहेगा? आपका सेट रहेगा। दिस फ्लैग इज यूज्ड विथ साइंड नंबर। इफ D7 इज 1 देन द नंबर विल बी व्यूड एज एन निगेटिव। यानी यहाँ पे ये क्या करता है? अगर वहां पे D7 जो बिट हमने देखा था अगर वो अगर 1 आता है, यानी वहां पे क्या होगा कि ये साइन जो भी आंसर जो एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है, वहां पे हम लोग एक्यूमुलेटर के अंदर इंडिकेट तो नहीं कर सकते, जैसे माइनस हम लोग इंडिकेट करते हैं जब भी कैलकुलेशन के लिए, तो वहां पे ऐसा कोई साइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग साइन फ्लैग क्या करते हैं? वहां पे यूज करते हैं। तो अगर वहां पे 1 अगर इंडिकेट करेगा, यानी वो कंप्यूटर को बताएगा कि ये जो आंसर जो है ये रहेगा आपका निगेटिव आंसर है।
ओके यानी आउटपुट डिवाइस के अंदर यानी सपोज मेरे मॉनिटर के अंदर वो क्या करेगा, वहां पे इंडिकेट करेगा माइनस। जैसे सपोज 3-1 अगर आएगा तो वहां पे साइन फ्लैग क्या रहेगा, वहां पे सेट होगा यानी क्या, वहां पे बताएगा कि आंसर जो है वो निगेटिव आंसर है। -2 ये जो रहेगा निगेटिव आंसर रहेगा। ओके इफ इट इज 0 देन इट इज कंसिडर्ड एज एन पॉजिटिव। अगर वो 0 होता है D7 बिट तो वो क्या बताएगा कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आंसर है। In arithmetic operation with sign flag, the bit D7 is reserved for indication of the sign, and the remaining 7 bits are used to represent the magnitude of the number. Okay, जो D7 इंडिकेट क्या करेगा, तो वो आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव या फिर निगेटिव है वो इंडिकेट करता है। Next is the zero flag. The zero flag is set to 1 if the ALU operation result is 0. Suppose मैंने 5 - 5 अगर मैंने कैलकुलेशन किया है तो उसका आंसर आएगा 0, यानी एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो सर ये अभी इंडिकेट हम लोग क्यों करते हैं, अगर हम लोग रीसेट भी करते हैं तो भी वहां पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम लोग कैसे क्या पता करेंगे कि आंसर 0 आया हुआ है, तो जीरो फ्लैग जब भी सेट होगा तो वहां पे एक्यूमुलेटर को पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट जो रहेगा वो क्या है, वहां पे 0 है। द फ्लैग इज रीसेट इफ द रिजल्ट इज नॉट 0। अगर वो 0 नहीं रहता है तो वो वहां पे क्या करेगा, 1 इंडिकेट करेगा। यानी अगर सपोज मैंने यूज किया है कि 5 + 5 अगर मैं करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वहां पे 10 आएगा। तो जो भी जीरो फ्लैग जो रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पे 0 ही रहेगा। ओके दिस फ्लैग इज मॉडिफाइड बाय द रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर एज वेल एज इन द रजिस्टर। ओके नाउ व्हाट इज द ऑक्सिलरी कैरी। आप अगर देखेंगे तो कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी ये दो चीजें हैं। तो हम लोग ऑक्सिलरी कैरी देखेंगे। यहाँ पे आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा था बीसीडी नंबर सिस्टम। नाउ व्हाट इज बीसीडी नंबर सिस्टम, यानी यहाँ पे जो रहते हैं 4 ही बिट होते हैं। ओके हम लोग ने देखा था बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल, मीन्स व्हाट 0 0 0 1। ओके यानी ये कितने हो गए, 4 बिट हो गए। अगर 4 बिट का ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं और आपका अगर जो भी बिट कैरी अगर जनरेट होता है 5th बिट के पास में, ओके तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, सेट होता है। यानी 4th बिट में से जो भी आंसर कैरी होगा, यानी सपोज वहां पे आप एक चीज देख लो कि 1 1 1 अगर ये चीज अगर रहती है, सपोज मैं यहाँ पे एक बताता हूं, सपोज 1 1 1 एंड दिस इज माय 1। ओके अगर मैं इन चीजों का एडिशन करता हूं, सपोज प्लस 1 0 0 एंड 0। ओके सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो भी चलेगा, आप उसको समझ लो। दिस इज माय 0। ओके अगर मैं इनका एडिशन करता हूं, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 1 1। 1 + 1 क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा और ये क्या रहेगा, यहाँ पे कैरी जनरेट होगा। ओके यानी 4th बिट में से जब भी 5th बिट के पास में अगर कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे ये इंडिकेट क्या करता है कि ये कैरी फ्लैग क्या हो गया, सेट हो गया। ओके ये चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सिलरी कैरी। ओके अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑक्सिलरी कैरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज पैरिटी फ्लैग। ओके now what is parity flag? Now parity flag means what, this flag is टेस्ट बाय द नंबर ऑफ वंस इन द एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वंस है काउंटिंग करना है। इफ द एक्यूमुलेटर होल्ड्स एन इवन नंबर ऑफ वंस, यानी अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ पे दो कितने हैं, 1 कितने हैं, 2 टाइम्स है, यानी ये क्या हो गया, इवन पैरिटी बोलेंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस अगर आते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन odd parity. Okay, यानी even number of ones, it is said that the even parity exists and the parity flag is set to 1. यानी अगर parity अगर यानी even अगर parity रहेगी तो वो parity flag क्या होगा, 1 रहेगा। अगर odd number of parity आएगी तो वो parity flag क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। यानी अगर सपोज ये बिट के पास में अगर 1 आ जाएगा यानी 3 नंबर ऑफ 3 क्या हो जाएंगे, ये ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर अगर आएगा तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, वहां पे
0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 0000011, यानी यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, यानी यहाँ पे क्या होगा, इवन पैरिटी आएगी, यानी पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, वहां पे 1 होने वाला है। नेक्स्ट लास्ट जो फैलाया गया दैट इज कॉल्ड एज एन कैरी फ्लैग। नाउ व्हाट कैरी फ्लैग इंडिकेट्स, तो यहाँ पे हमें पता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होती है, 8 बिट, क्योंकि ये 8 बिट का डेटा माइक्रो प्रोसेसर है। अगर 8 बिट में से अगर 9 बिट के पास में अगर आपका रिजल्ट आता है यानी कैरी जनरेट होता है, तब वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको कैरी फ्लैग हो गए। अगर हम लोग देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं, बोरो करते हैं तो भी उसको हम लोग बोलेंगे कैरी फ्लैग ही बोलेंगे। यानी सपोज अगर एक एग्जांपल देना हो गया, सपोज 1 1 1 1 1 0 1 1, ओके, ये एक 8 बिट का नंबर हो गया, ये 8 बिट का डेटा कैलकुलेट करता है। यहां पे भी मैं एक लिखूंगा 1 0 1 0 0 0, कोई भी एक नंबर लेते हैं, ओके, इंडिकेशन कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको एडिशन अगर मैं करता हूं, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, दिस इज माई 1, दिस इज माई 1, दिस इज 0, दिस इज 1 1, यहाँ पे 1 + 1 0, कैरी क्या हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 1 0, अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आएगा, ओके, 1 + 1 1 0, 1 0 + 1 1 1, यानी यहाँ पे एक 1 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, कैरी जनरेट हुआ। यानी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कितने नंबर के डिजिट आ गए, यहाँ पे 9 नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे वो स्टोर नहीं कर पाएगा, एक्यूमुलेटर कितना होल्ड करता है, तो 8 बिट का डेटा होल्ड करता है, ओके, इट होल्ड्स ओनली 8 बिट। सो हियर व्हाट इट इंडिकेट्स दैट हियर इट इज अ कैरी। सो व्हाट दिस कैरी विल इंडिकेट, द कैरी फ्लैग विल सेट टू द 1, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका कैरी फ्लैग क्या होने वाला है, सेट होने वाला है, ओके। इन दिस वे वी कैन सेट द कैरी फ्लैग, ओके। Now the next is the register array, okay। register array means what, जो भी रजिस्टर यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं वो चीजें होती है। The 8085 has used both 8 and the 16 bit register. The 8085 has 8 address 8 bit register. 6 of these can be used as an 8 bit register or a 16 bit pairs, ओके। यहाँ अगर मुझे 16 बिट का सर अगर डेटा को अगर स्टोर करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पेयरिंग में यूज करना पड़ेगा, पेयर्स के अंदर यूज करना पड़ेगा। इन एडिशन द 8085 कंटेन्स 2 or more 16 bit register. First the register BC, DE and HL, जो हम लोग ने डायग्राम के अंदर देखा था, BC, DE and HL, ये जो है ये जनरल पर्पस हम लोग उसको बोलते हैं, दिट इज कॉल्ड एज एन जनरल पर्पस रजिस्टर। दे आर यूज्ड एज 6 8-बिट रजिस्टर और 3 16-बिट रजिस्टर। यानी अगर मुझे दोनों के साथ में अगर कंबाइन करके हम लोग उसको यूज करेंगे तो ये 1 2 3 यानी 3 रजिस्टर 16 बिट के हो जाएंगे। अगर उसको अलग अलग यूज करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 6 रजिस्टर्स हो जाएंगे, जहां पे 8 बिट का डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो BC एंड DE आर नॉर्मली यूज फॉर डेटा रजिस्टर। यानी अगर मुझे कहीं पे डेटा अगर स्टोर करना है, यानी अगर मैंने बोला कि 5 + 5 अगर मुझे एडिशन करना है तो मैं एक B के अंदर 5 रखूंगा और एक C के अंदर रखूंगा और उन दोनों का क्या करूंगा, एडिशन करूंगा। वाइल HL पेयर कैन बी यूज्ड फॉर द एड्रेस पॉइंटिंग। यानी अगर मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे 5 + 5 करना है जो रजिस्टर के अंदर स्टोर्ड है, अगर मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैंने अगर बोला कि मेरे मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, ओके, ना ही रजिस्टर के अंदर है, यानी अगर मैंने बोला कि 5000 ये मेमोरी एड्रेस के अंदर मेरा 5 स्टोर है, 5001 ये मेमोरी एड्रेस के अंदर मेरा 5 स्टोर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन एड्रेस अगर मुझे अगर मेंशन करना है तो हम लोग HL पेयर के अंदर 5000 ये लिख के हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द W and Z आर द टेम्पररी रजिस्टर, दे आर यूज्ड टू होल्ड
8 bit of data during execution of some instruction. These registers are used internally and they are not available for the programmer. ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता है W और Z टेम्पररी रजिस्टर. ये माइक्रो प्रोसेसर खुद के लिए यूज करता है फॉर होल्डिंग द डेटा, यानी डेटा को अगर उसको टेम्परली मूव करना है तो वो वहां पे यूज करता है. नेक्स्ट इज द प्रोग्राम काउंटर. Consist of 16 bit of address of the next instruction to be executed. It always point to the memory address of the next memory to be executed. प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वहां पे हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, तो उसका जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा वो प्रोग्राम के अंदर जाने वाला है या फिर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाने वाला है उसका पूरा लिस्ट रहेगा. सॉरी, एक वन बाय वन वो क्या करेगा, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वहां पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर लेके आएगा. ओके. Now what is stack pointer? It is also 16 bit register. It consists of the address of top of the memory called stack. यानी जो भी पूरा के पूरा जो भी मेमोरी आपका प्रोग्राम के अंदर रहेगा उसका पूरा स्टैक रहेगा वहां पे. The stack pointer maintains the address of the last byte entered in the stack. जो भी लास्ट बाइट वहां पे एंटर होता है उसका एड्रेस वहां पे यूज होगा. The SP is decremented each time data is paused onto the stack and is incremented each time the data is popped off the stack. यानी वहां पे अगर पॉप आएगा तो उस हिसाब से वहां पे इंडिकेशन होगा. नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द डिकोडर. नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द डिकोडर? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फेचिंग मीन्स व्हाट, जब भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर आता है, the first byte of an instruction the opcode is transferred to the 8 byte instruction register. अभी हर एक इंस्ट्रक्शन के कुछ opcodes होते हैं ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ opcode? तो ये एक हेक्साडेसिमल कोड होता है जो मेंशन किया हुआ रहता है कि जैसे अगर ऐड ये एक इंस्ट्रक्शन है उसके लिए कोई तो भी ऑपकोड मेंशन किया हुआ है, यानी कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये ऑपकोड जो है ये ऐड के लिए है, तो उस हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, काम करता है. द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आर इन टर्न अराउंड टू द इंस्ट्रक्शन डिकोडर. यानी वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लेके जाके वहां पे उसको डिकोड करेगा, कन्वर्ट करेगा. द आउटपुट ऑफ डिकोडर गेट्स बाय द टाइमिंग एंड टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल्स द रजिस्टर ALU and the data and the address buffers. ये सभी क्या करेंगे वहां पे उसको कंट्रोलिंग करेंगे. द आउटपुट ऑफ द डिकोडर एंड द इंटरनल क्लॉक जनरेटर प्रोड्यूस द status and the machine cycle and the timing signals are generated. Okay, यानी यहाँ पे उस हिसाब से वो क्या करता है, मशीन साइकिल और टाइमिंग सिग्नल्स वहां पे जनरेट करता है. ओके. नेक्स्ट इज द इंटरप्ट. नाउ व्हाट इज इंटरप्ट? यानी यहाँ पे जो भी कोई प्रोसेस अगर चल रही होती है उसको अगर रोक के हम लोग दूसरी इंस्ट्रक्शन अगर उसको यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरप्ट. यहाँ पे 5 टाइप्स के इंटरप्ट सिग्नल्स है. फर्स्ट इज द ट्रैप. उसके प्रायोरिटी के हिसाब से वहां पे मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पे ये जो एड्रेस ब्रांच है यानी ये एड्रेस के ऊपर ये इंटरप्ट आते हैं. ओके. ट्रैप सिग्नल दैट इज उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसका एड्रेस है 24H. H क्या डिनोट करता है, दैट इज द हेक्साडेसिमल नंबर. ओके, ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था. RST 7.5 उसकी प्रायोरिटी सेकंड है, RST 6.5 उसकी थर्ड है, RST 5.5 फोर्थ है, और INTR उसका 5 है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन. ये जो INTR है इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जो हम लोग सॉफ्टवेयर बेसिस से हम लोग उसको हैंडल कर सकते हैं. जो ट्रैप है उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी इसको हम लोग रोक नहीं पाते. अगर हार्डवेयर के अंदर सडनली चेंज हो गया या फिर टर्न ऑफ हो गया तो ये ट्रैप सिग्नल बोलते हैं. द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज द ट्रैप. This will cause program execution control to transfer to the memory location 0024H. This input cannot be displayed and therefore it is called as a non-maskable interrupts. Okay, हार्डवेयर रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज अगर आते हैं, अगर उसको रिस्टार्ट का अगर ऑपरेशन मिल गया तो ये हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं. ओके. द नेक्स्ट 3 इंटरप्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन रीसेट इंटरप्ट. यानी अगर मेरा पूरा कंप्यूटर टू कंप्यूटर रीसेट अगर हो गया तो वो उस हिसाब से होता है. दिस प्रायोरिटी एंड द एड्रेस ब्रांचेस 2 इज शोन इन दिस फिगर.
all the last 4 interrupts can be enabled and disabled by software, hence it is called as an maskable interrupts. यानी जो भी बाकी के बचे हुए 4 है यानी 2, 3, 4, 5 ये सॉफ्टवेयर बेसिस के ऊपर हम लोग उसके ऊपर हैंडल कर सकते हैं, इसलिए उसको नॉन मास्केबल बोलते हैं. नेक्स्ट इज द सीरियल इनपुट एंड द आउटपुट. द 8085 RIM instruction transfers the data from the SID to the 7-bit of accumulator. यानी जो RIM इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन सेट सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे. तो ये SID से accumulator के अंदर जब भी ट्रांसफर करना है तो हम लोग उसको यूज करते हैं. अ सिंगल सीरियल बिट में भी आउटपुट वाया SOID, यानी अगर आउटपुट सिग्नल को अगर सेंड करते हैं तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको यूज करते हैं. ओके, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.